इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्पेस, है ना। स्पेस में लाइन की इक्वेशंस कैसे हम लाइन की इक्वेशन का कंसेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं कि लाइन की इक्वेशन स्पेस में हम कैसे फाइंड आउट करें या कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक लाइन को। यूनिक लाइन हो इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं। एक कोई भी पॉइंट है उससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं। इनफाइनाइट, है ना। तो यूनिकली डिटरमाइन नहीं हुई ना। इस पॉइंट से कोई पास हो रहा है तो इट मीन्स क्या है ना। कोई हम उसको उसको हम ये डिफाइन नहीं कर सकते ना कौन सी लाइन पास हुई, है ना। जैसे जैसे ये मान के चलो कि आपके आपके गली है, गली में चौराहे से कितने लोग जा रहे हैं तो वो डिटरमाइन नहीं है ना, उसको हम फिक्स नहीं कर सकते कि कौन वहाँ से आ सकता है जा सकता है। अगर हम ये पूछें, ये कहें कि आपके घर में कौन कौन इंटर हुआ है तो उसमें उसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी मम्मी है, पापा है और है। वो वहाँ पे क्या है, फिक्स रूल है या मेहमान है, समथिंग रिलेटेड टू योर आप योर फैमिली वहाँ पे आएगा। वहाँ पे डिटर्मिनेशन है, वहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि कौन आया है। तो जैसे एक पॉइंट से है ना हम कितनी लाइन भी पास हो सकती है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके। तो लेकिन कब डिफाइन कर सकते हैं इसको। कब डिफाइन कर सकते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट क्या हो जाए, टू। अगर टू पॉइंट है तो उनसे एक यूनिक लाइन ही क्या हो सकती है, पास हो सकती है। यूनिक लाइन ही पास हो सकती है टू पॉइंट की, नहीं, टू पॉइंट ए एंड बी से। तो अगर हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है या यूनिक लाइन हमें डिटरमाइन करनी है तो इट मीन्स क्या है, हमें टू पॉइंट होने चाहिए। टू पॉइंट अगर हमारे पास हैं लाइन के तो हम उसको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर वो एक पॉइंट से किसी से पास होती है ना, एक पॉइंट से किसी से पास होती है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। दो तरह से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो क्या है, टू पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जहां से वो लाइन पास हो रही हो। दूसरा क्या है, एक पॉइंट जिसे वो पास हो रही है पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो और हमारे पास डायरेक्शन हो कि वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, कहाँ गई है इस पॉइंट से, है नहीं। चौराहे अगर आपके पास ये है ना, चौराहे पे अगर कोई गया है तो इट मीन्स क्या होगा कि वो आपके आपके वो हनुमान मंदिर की तरफ गया है या देवी मंदिर की तरफ भी गया है तो हम क्या है इस चौराहे से डिफाइन कर सकते हैं ना, तो कि कहाँ पे किस साइड गया है। तो दो चीज़ें हैं, या तो दो पॉइंट हो या हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दूसरी हमारे पास क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन है तो देन भी हम उसको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। ओके। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द स्पेस आपका ये कंसेप्ट है। इसमें लाइन को है यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं अगर वो क्या है, किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है और उसके पास क्या है कि डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है, या इट पासिस थ्रू द टू गिवन पॉइंट, देन द लाइन कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड। ओके। तो आप देखें आगे। आगे इसमें हमारा कंसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है जो हमारे पास क्या है, एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है। एक गिवन पॉइंट से क्या है, वो गिवन पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू ए वेक्टर बी। कोई वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है, कोई वेक्टर बी के पैरेलल है और एक किसी गिवन पॉइंट से वो है पास हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने कंसीडर किया है कि जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसने कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है कि वो जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है जहाँ से पास हो रही है वो पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ ओके। वो जो पॉइंट है तो इसने कहा कि वो पॉइंट ए है, यहाँ ए पॉइंट से है इक्वेशन पास हो रही है। दूसरा इसने कहा कि ये जो बी वेक्टर है ना, ये जो बी वेक्टर है इसके क्या है, पैरेलल जा रही है लाइन, है ना। बी वेक्टर के पैरेलल है और पॉइंट ए से पास हो रही है। बी वेक्टर के पैरेलल पैरेलल और पॉइंट ए से पास हो रही है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखें, अगर हमारे पास ए पॉइंट गिवन है तो पॉइंट गिवन है तो वो उसको किसी न किसी वेक्टर ए से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ ए वेक्टर है, ठीक है, ओ ए वेक्टर है। दूसरा हमने क्या लिया, कोई पी हमने जनरल पॉइंट ले लिया इस लाइन के ऊपर, क्या ले लिया, जनरल पॉइंट ले लिया जिसको हम आर रिजल्टेंट वेक्टर की यहाँ पे बात करते हैं, इसको क्या बोला हमने, आर। और ये लाइन हमारे पास एल है और ये किसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है, ठीक है। अब ट्राइंगल लाओ। अब ए पी की जो इक्वेशन है ना, ए पी अगर वेक्टर हम की बात करते हैं तो ए पी वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, ए पी जो वेक्टर है, ए पी जो वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी के है। तो देन ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू, हम लेमडा को किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या होगी, ए पी की इक्वेशन आ जाएगी। कोई भी वेक्टर है और उसका पैरेलल वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है तो लेमडा से मल्टीप्लाई करो उसको, उसके पैरेलल वेक्टर की सभी इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो ए पी वेक्टर है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी, लेमडा टाइम्स बी। तो अब आर देखें, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, है ना, ट्राइंगल में क्या है, यहाँ से चले, ये ट्राइंगल है हमारे पास,
ट्रायंगल कौन सी, ओ ए पी ओ, है ना, ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में एक साइड क्या है, ओ ए है, और एक क्या है आपके पास, ए पी है। तो रिजल्टेंट क्या है, आर है। तो आर रिजल्टेंट कैसे आएगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, लेमडा टाइम बी। इसकी वेक्टर इक्वेशन ये है, इसकी वेक्टर इक्वेशन ए है, तो आर क्या होगा, ए प्लस लेमडा टाइम बी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताएं, एनी डाउट इन दिस? क्योंकि हमने सिंपल ट्रायंगल लॉ, या क्या है, क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यूज किया है, नथिंग न्यू। आर हमने कोई भी रिजल्टेंट ले लिया, पी कोई पॉइंट ले लिया इस पे, तो ओ पी हमने कोई रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया, ठीक है। पी जनरल पॉइंट है यहाँ पे कोई भी, और जिसकी वेक्टर इक्वेशन हमने आर कंसीडर की है, तो आर इजिकल टू क्या होगा, ए प्लस लेमडा बी। समझ गए, कोई डाउट इसमें? ममता ने बोला रिपीट करने के लिए। तो देखें इसमें क्या है, हमारे पास कोई वेक्टर इक्वेशन है, और वेक्टर हमारे पास क्या है, एक लाइन है कोई भी, और उसकी हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और वो जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन पास कहाँ से हो रही है हमारे पास, किसी पॉइंट ए से पास हो रही है ना, किसी पॉइंट ए से पास हो रही है लाइन, है ना। तो किसी पॉइंट ए से पास हो रही है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे को गिवन है, तो इट मीन्स क्या है, हमारे पास क्या है, ये जो ओ है, ओरिजिन से लेके ए तक का ये जो वेक्टर है, ये हमें गिवन मिलेगा क्योंकि पॉइंट गिवन है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इससे हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं कि नहीं, पोजीशन वेक्टर ये क्या होगा, ए क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब दूसरा क्या गिवन है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है किसी वेक्टर बी के पैरेलल है ना, कोई वेक्टर है हमारे पास बी, और इस वेक्टर बी के ये पैरेलल है, वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर बी है, बी के पैरेलल है। तो हमें इस लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या लिया हमने, मान लिया हमने क्या लिया, इस पर कोई जनरल पॉइंट ले लिया पी, है ना, कोई जनरल पॉइंट क्या लिया, पी। अब हमने क्या किया, ओ को पी से मिला दिया, और इस जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है, वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन क्या लिखी हमने, नहीं वेक्टर क्या लिया, इसकी वेक्टर ओपी क्या है, हमारे पास वेक्टर है जिसको हमने क्या किसे रिप्रेजेंट किया, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया। ओके, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो ए पी है ना, नहीं नहीं, ये जनरल हमने माना है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और पी हमने कोई भी जनरल पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया है, जिसकी जिसका वेक्टर वेक्टर क्या है, आर, जो किससे रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर आर से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखें, ए पी जो वेक्टर है, ए पी जो वेक्टर है, ए पी ये किसके पैरेलल है, बी के। ए पी वेक्टर क्या है, पैरेलल टू वेक्टर बी है, पैरेलल टू वेक्टर बी, ये ए पी, ठीक है। तो ए पी की जो वेक्टर वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए पी जो वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए पी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी। क्योंकि एक वेक्टर है उसको किसी लेमडा या किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके पैरेलल वेक्टर की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये माना कि कोई लेमडा वैल्यू ऐसी है जो बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगी, ये ए पी की हमारे पास क्या आ गया, ए पी वैक्टर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए पी वैक्टर क्या है, लेमडा टाइम्स बी। अब किसमें किसमें, ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी में यूजिंग क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा इसमें, यानी यहाँ पे देखो जो ओ पी वैक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए वैक्टर प्लस में क्या होगा, ए पी वैक्टर। तो ओ पी को हमने किसे रिप्रेजेंट किया, आर, ओ ए कितना है आपके पास, वेक्टर ए, और ए पी कितना है आपके पास, लेमडा टाइम्स बी। यानी ये जो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है जिसमें जो वेक्टर बी के पैरेलल है और पॉइंट ए से आपकी ये पास हो रही है। इससे रिलेटेड एक मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। एक एग्जांपल हम लेंगे, हाँ मैं एग्जांपल नंबर 6 ले रहा हूँ ताकि आप इसको क्लियर कर सकें। दो तरह की इक्वेशन है हमारे पास, एक वेक्टर इक्वेशन और एक क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन, है ना। एक वेक्टर इक्वेशन और एक क्या है, कार्टेशियन। हम पहले वेक्टर इक्वेशन की बात करेंगे, पहले वेक्टर और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे, इसी को कन्वर्ट कर देंगे। कार्टेशियन में क्या है, जिसमें एक्स वाई जेड हम एक्स वाई जेड से दिखा सकें, वो हमारे पास कार्टेशियन है। और यहाँ देखें, वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस एक एग्जांपल से हम पूरे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे।
अभी जो वेक्टर इक्वेशन थी, अभी वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की थी, आर इज इक्वल टू क्या था, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, है ना। जहाँ पे ए क्या था, ये वेक्टर था, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर ऑफ, वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग, है ना। लाइन कहाँ से, जहां से लाइन पास हो रही है ना, उसका पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का। और बी क्या है, ये क्या है, बी क्या है, बी क्या है, बी, बी इज द, बी इज द, ये क्या है, वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन, है ना। दो चीजें हैं, वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो है। तो यहां से आर, तो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, किस पॉइंट से पास हो रही है, ये 5 2 -4, है ना, 5 2 -4। तो ये जो पॉइंट है ओ से लेके हम क्या करते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो ओ ए वेक्टर कैसे बनेगा, इसमें से बताना, शाबाश। ओ ए वेक्टर कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, या हम क्या कहें, कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। क्या बन जाएगा ये, 5 - 0 आई, और ये क्या हो जाएगा, 2 - 0 जे, और प्लस में क्या होगा, -4 - 0 के। तो क्या बन गया हमारे पास, 5i प्लस 2j और -4 के कैप। ये हमारे पास क्या है, ओ ए वेक्टर, या हम इसको क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए बोल सकते हैं। तो ये क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर ए। तो और बी वेक्टर क्या है जिसके पैरेलल है, तो वेक्टर बी क्या गिवन है हमारे पास, 3i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 8k कैप। आप देखें इक्वेशन, अब इक्वेशन ऑफ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, ए प्लस वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये आर है, ए की जगह क्या रखें, 5i कैप प्लस में 2j कैप -4k कैप प्लस में लेमडा, लेमडा ये क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप और -8k कैप। आप ऐसे भी लिख दें तो आपकी क्या होगी, ये वेक्टर इक्वेशन होगी। क्या है ये, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ठीक है, इसको इसको अगर आप और अच्छा करना चाहें तो 5i है, यहाँ पे क्या होगा, 3 लेमडा, आप ये भी कर सकते हैं, 5 + 3 लेमडा आई, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको, 2 + 2 लेमडा जे, और क्या कर सकते हैं, -4 -8 लेमडा के, है ना। हमने क्या किया, आई जे और के को इकट्ठा कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, वेक्टर इक्वेशन, है ना। अब हम कार्टेशियन इक्वेशन की बात करते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन की बात करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, पहले तो वेक्टर इक्वेशन देखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी हमने किया, क्या थी वेक्टर इक्वेशन, आर इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर क्या था, बी, है ना, यही है ना। आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो हमने क्या मान लिया कि आर के जो वेक्टर है वो क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि जनरल पॉइंट माना था हमने, है ना। आर का, आर की जो वेक्टर वेक्टर है ये क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, ये कंपोनेंट है, इसके कंपोनेंट फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ए को हमने क्या मान लिया कि कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल क्या मान लिया हमने, x1 आई प्लस x2 या y2 ले लो, y2 j प्लस में क्या होगा, z2 k ले सकते हैं इसको, प्लस में लेमडा, लेमडा टाइम्स जो b है, b को हमने क्या ले लिया, मान लिया b1 आई प्लस b2 j और प्लस में क्या होगा, b3 k, हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, ये तीनों क्या है, तीनों वेक्टर ले सकते हैं क्योंकि आर भी एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है और बी भी एक वेक्टर है। तो अब देखें यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लेफ्ट साइड में लेके गया तो क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा x - x1 आई प्लस में y माइनस, इसको y1 ही ले लो, y2 नहीं। अब अगर हमने सब में 1 ली है तो क्या लेंगे, इसको 1, थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, ये क्या है, y - y1 j और प्लस में क्या होगा, z - z1 टाइम्स के। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि हमने i कंपोनेंट से i के सब्ट्रैक्ट कर दिया, j से j और k से हमने k कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है,
इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा हमारे पास, लेमडा b1i, और ये क्या है b2j, और क्या है हमारे पास ये b3k। तो ये देखें, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, बोथ साइड में अगर हम कंपेयर करें, तो ये आई का कंपोनेंट है और यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है, मैं लेमडा की इनके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आई का कंपोनेंट। ये लिख लो, कोई नहीं, ये क्या होगा, लेमडा b1i प्लस में क्या होगा लेमडा b2j, और प्लस में क्या होगा लेमडा b3k कैप। ओके, तो मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग द आई जे एंड के, इक्वेटिंग आई जे एंड के कंपोनेंट ऑफ बोथ साइड, है ना, आई जे के कंपोनेंट को बोथ साइड अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिला हमारे पास, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा लेमडा टाइम्स b1। ओके, दूसरा कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लेमडा b2। ओके, थर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, थर्ड करोगे तो कितना हो गया आपके पास, ये क्या होगा z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा b3। ओके, तो यहाँ से b1 मैं इसके नीचे ले आऊँ तो ये क्या होगा x माइनस एक्स वन अपोन में क्या होगा b1 इज इक्वल टू क्या है लेमडा, ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन अपोन में क्या होगा b2, ये भी क्या है लेमडा, और यहाँ से z माइनस जेड वन अपोन में क्या होगा b3, ये भी आपके पास क्या है लेमडा। तो यहाँ पे आपको तीनों लेमडा यहाँ पे मिले हैं, है ना, तीनों लेमडा यहाँ पे हैं, तो इट मीन्स ये भी लेमडा, ये भी लेमडा और ये भी लेमडा, तीनों इक्वल हैं। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन कैसे बन जाएगी, कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स वन अपोन में b1 इज इक्वल टू क्या है y माइनस वाई वन अपोन में b2 इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपोन में ये क्या होगा b3। ठीक है, या इसको a b c b जो भी मन करे वो आप इसके कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो b1 b2 b3 क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ i j एंड k कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइन। ओके, अब इसी जो हमें पिछला क्वेश्चन निकाला था, इसी को इस फॉर्म में कैसे निकालेंगे, अभी इसको लिए चलते हैं नेक्स्ट, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट, है ना, तो पॉइंट है ये जो आपके पास लाइन है, और ये जो लाइन है फॉर एग्जांपल, और किस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट आपका कितना है 5 2 -4, और किसके पैरेलल है, ये एक पैरेलल वेक्टर है b, ये आपके पास ये है गिवन। ओके, तो अब क्या निकाला, सीधा इक्वेशन की x माइनस एक्स वन अपोन में क्या है a लिख लो, इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपोन में क्या होगा b, इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपोन में क्या होगा c। ये जो b है ना, b को हमने क्या मान लिया यहाँ पे ए आई प्लस बी जे और प्लस में सी के, ए बी सी मान लिया, या आप b1 b2 b3 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी आपको क्योंकि आपकी बुक में लिखी मिली है आपको इजी रहेगा, तो ए बी सी लेना। तो x माइनस एक्स वन पॉइंट किससे पास हो रहा है, x1 5 अपोन में ए क्या होता है, ये क्या होता है, जो पैरेलल वेक्टर है, मैं लिख देता हूँ, पैरेलल वेक्टर है वो क्या हमारा 3i प्लस 2j माइनस 8k, इसको कंपेयर करो किसके साथ, ये क्या है ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। ओके, ए हमारे पास क्या हो गया ये, बी क्या है ये, सी क्या है ये, तो ए एक्स माइनस फाइव अपोन में ए की जगह क्या रखेंगे 3 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, ये क्या आपके पास y1, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम x1 y1 कोमा z1। ओके, y1 क्या है आपके पास 2 अपोन में b कितना है 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है आपके पास -4 अपोन में c कितना है आपके पास -8। तो ये आपके पास होगी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। ये क्या होगा z प्लस 4/-8। ओके, तो ये हमारे पास दो हैं, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। यहाँ पे क्या गिवन है, ये तो हमारे पास क्या था, ये है ए बी सी है पैरेलल वेक्टर के, हमारे पास क्या हो डायरेक्शन रेशियो, है ना, ए बी सी क्या थे डायरेक्शन रेशियो। ओके, यहाँ पे ए बी सी की जगह अगर पैरेलल जो लाइन है ना उसके डायरेक्शन कोसाइन भी अगर गिवन है तो डायरेक्ट हम एल एम एन लिख देंगे, तो नथिंग न्यू। ठीक है, अगर हमें हाँ यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। ठीक है, पासिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं x1 कोमा y1 कोमा क्या है z1, वो हमारे पास क्या है 1 कोमा 2 कोमा 3, और पैरेलल टू द वेक्टर जिसको हम b बोलते हैं ना, b वेक्टर दैट इज क्या होगा 3i प्लस 2j माइनस 2k, जिसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, है ना। तो यहाँ पे
तो इसके साथ इक्वेट करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना ये, और ये x1। तो इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, एक तो हमें क्या निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। इसने इक्वेशन पूछ रखी है ना, तो हम कार्टेशियन और वेक्टर बोथ निकालने का प्रयास करेंगे। पहले कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो x माइनस एक्स वन की जगह क्या है 1 अपॉन ए की जगह क्या है 3 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन की जगह क्या है 2 अपॉन में बी की जगह क्या है 2 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है -2। ये तो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है। अब इसी की वेक्टर इक्वेशन निकालें तो क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट ए है, ए की इक्वेशन वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इसकी इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगी आपके पास आई प्लस 2j और प्लस में क्या होगी 3k। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया वेक्टर, ये हो गया वेक्टर, पॉइंट ए का वेक्टर। और बी हमारे पास क्या गिवन है, 3i प्लस 2j और क्या है हमारे पास -2k। अब वेक्टर इक्वेशन क्या थी, शाबाश बताना क्या थी वेक्टर इक्वेशन, r इज इक्वल टू, हाँ हाँ बताएं, शाबाश शाबाश, लेमडा टाइम बी। ओके, तो दैट इज r इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स b क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप और -2k कैप। तो ये आपके पास क्या है वेक्टर इक्वेशन और ये क्या है कार्टेशियन इक्वेशन। होप आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन के बीच का डिफरेंस या उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट और एक पैरेलल लाइन के पैरेलल कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन है तो देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन।